इस वीडियो में हम जिस चीज को रिपेयर कर रहे हैं वो है एक पुराना लाइटर जो अब ठीक से काम नहीं कर रहा था। देखने में इसका शेप थोड़ा अजीब है, लेकिन इसे हल्के में मत लेना। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का जर्मन लाइटर है जिसे एक छोड़े हुए बंकर से निकाला गया था। जब ये मिला तब ये एक गैस मास्क के डिब्बे में पड़ा हुआ था। अगर पहचान की बात करें तो उस दौर का मशहूर छोटा मिलिट्री लाइटर आप में से कई लोगों ने देखा होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग हर 2 जर्मन सैनिकों में से एक के पास ऐसा लाइटर होता था। इस लाइटर का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि ये और आज का लाइटर दोनों एक ही जर्मन ब्रांड से हैं, जिसका नाम है अल्फा। अल्फा की शुरुआत 1912 में हुई थी। पहले ये 2 शूमेकर्स की फैक्ट्री थी, लेकिन 1936 में नासी पॉलिसी के चलते इसके फाउंडर्स को बाहर कर दिया गया और नाम बदलकर अल्फा रख दिया गया। युद्ध के समय अल्फा के लाइटर अपनी मजबूत बॉडी और विंडप्रूफ डिजाइन की वजह से सैनिकों के बीच बहुत पॉपुलर हो गए। बाद में फैक्ट्री ईस्ट जर्मनी के हिस्से में आ गई और एक सरकारी कंपनी बन गई। प्रोडक्शन सालों तक चलता रहा, लेकिन ईस्ट जर्मनी के टूटने के बाद फैक्ट्री बंद हो गई। आज जिस लाइटर को रिपेयर किया जा रहा है वो अल्फा का एक क्लासिक मॉडल है। उस समय ज्यादातर लाइटर में पहले ढक्कन खोलना और फिर आग जलानी पड़ती थी, लेकिन इस लाइटर की सबसे बड़ी खासियत थी इसका वन हैंड ऑन इम्प्रेशन। आज ये आम लगता है, लेकिन उस दौर में ये एक बड़ा इनोवेशन था। फिलहाल लाइटर भाई ने इसके सारे पार्ट्स खोल दिए हैं। अब जंग हटाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सिट्रिक एसिड से बने सॉल्यूशन में पार्ट्स को डुबोया जाता है। इसके बाद बेकिंग सोडा से उसे न्यूट्रल किया जाता है और स्टील ब्रश से बाकी बची जंग साफ की जाती है। ऊपर वाले ढक्कन में हल्की टूट फूट और टेढ़ापन था, जिसे पहले सीधा किया गया, फिर सोल्डरिंग की गई और एक्स्ट्रा मटेरियल हटाकर पूरा ढक्कन दोबारा पॉलिश किया गया। इसके बाद फ्यूल टैंक के नीचे वाले ढक्कन को ठीक किया गया, स्मूथ किया गया और जो एंटी स्लिप लाइंस घिस गई थी उन्हें दोबारा कार्व किया गया। अब बारी आई एक्सटिंग्विशिंग कैप की, जिसका काम आग को बुझाना और विक को कवर करना होता है। इसे भी साफ करके पॉलिश किया गया और पुराना रिवेट हटाकर नया लगाया गया। इसके बाद ज्यादातर पार्ट्स पर निकल प्लेटिंग की गई ताकि प्रोटेक्शन बनी रहे, लेकिन लाइटर का पुराना लुक भी बचा रहे। इसके डेंट्स और टाइम मार्क्स को जानबूझकर रहने दिया गया। अब छोटे पार्ट्स की बारी थी। इग्निशन व्हील को साफ किया गया और टूटी हुई दांतेदार ड्राइव प्लेट को एक पुरानी मेटल शीट से नया बनाकर ठीक किया गया। सारे पार्ट्स तैयार होने के बाद फाइनल असेंबली शुरू होती है, जो आसान बिल्कुल नहीं होती। यहीं पर इस लाइटर के रेवोल्यूशनरी डिजाइन की बात आती है। उस दौर में जिपो आम नहीं था और माचिस से आग जलाने के लिए दोनों हाथ चाहिए होते थे, लेकिन अल्फा के इस लाइटर में एक ऐसा मैकेनिज्म था कि सिर्फ अंगूठे से ढक्कन भी खुलता था और आग भी जल जाती थी। मतलब सैनिक एक हाथ में गन पकड़े हुए भी आग जला सकता था। उस समय ये बहुत बड़ा बदलाव था। आखिर में फ्यूल टैंक को फिट किया गया, उसमें सही मात्रा में फ्यूल डाला गया और इस तरह 1939 का जर्मन अल्फा वन हैंड लाइटर पूरी तरह से रिपेयर हो गया। अब पहले और बाद का फर्क साफ दिखता है।